बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही मुनफरिद सी वीडियो लेके आई हूँ जो कि है टाइम सेविंग कुकिंग हैक्स। मैंने सोचा कि जैसे ईद आने वाली है, ईद के अलावा भी पार्टीज़ या घर में कोई भी फंक्शन हो, उसके लिए ये जो 2-3 हैक्स हैं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। और ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए जो जॉब करती हैं या जो इवन जो घर में ही जॉब करती हैं या जो ऑफ़िस गोइंग हैं या जो टीचर्स हैं, कोई भी आप जॉब करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो फ्राइड अनियन मैं आपको बताती हूँ जी। आपने प्याज को छील के धो लेना है और उसका पानी अच्छी तरह से स्टेन कर लेना है। जब पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो इसको इक्वली काट लें। कोशिश करें कि इक्वली ही कटें ताकि फ्राई होने में वो एक जैसा कलर आए, सब तो इकट्ठे ही सब फ्राई हो जाए। प्याज़ों को फ्राई करके गोल्डन ब्राउन करके आप इसको अपने फ्रीज़र में 1 से 2 महीने तक बिल्कुल सेव कर सकते हैं। 1 से 2 महीना जो प्याज हैं वो फ्रीज़र में बिल्कुल जब आप निकालेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपने इनको अभी अभी फ्राई किया है, बिल्कुल फ़्रेश होते हैं। इन प्याज़ों को, गोल्डन हुए हुए प्याज़ों को आप किसी भी किस्म के सालन, कौरमे, बिरयानी, पुलाव, चावल किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ख़ास तौर पे जब घरों में कोई दावतें चल रही होती हैं या जैसे अब ईद आने वाली है, तो ये छोटे छोटे काम हैं जो अगर आप पहले कर लें तो ईद वाले दिन आपका टाइम भी बचेगा। और डेफ़िनेटली जो अगर आप बहुत तैयार हुए में हैं तो इन चीज़ों को पहले करने से जो एक खाने की स्पेसिफ़िक खुशबू होती है उससे भी थोड़ी सी आपकी जान छूट जाएगी। तो आप इनको फ्राई करके ठंडा करें और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के या जो बैग्स मिलते हैं जिसमें चीज़ें हम फ्रीज़ कर सकते हैं, आप इसको अपने फ्रीज़र में 1 से 2 महीने तक सेव कर सकते हैं। अगला हैक है जी लहसुन अदरक पेस्ट यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट का। इसमें हमने इक्वल अमाउंट में लहसुन और अदरक लेने हैं, उनको काट के धो लें, पानी एज़ यूजुअल ड्रेन कर लें और फिर इसको हमने थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के पेस्ट बना लेना है। ब्लेंड कर लें इसको। आप इसको इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से ब्लेंड करें या आप इसको वो जो हाथ में कूटने वाला होता है वो भी कर सकते हैं। नमक और ऑयल जो है वो सदियों से नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, इसलिए ये आप इसमें यूज़ करेंगे। चूँकि रॉ हालत में है, कच्ची हालत में है, इसलिए हम इसको सेव करने के लिए नमक और ऑयल डालेंगे। ये देखें जी, इसको भी आप या तो इसी तरह किसी कंटेनर या बैग में डाल के सेव कर सकते हैं फ्रीज़र में, या जिस तरह मैंने किया है, मैंने ये जो आइस क्यूब्स वाला कंटेनर होता है उसमें इसको डाल के 2-3 घंटे फ्रीज़ किया था और ये क्यूब्स बन गए थे। ये देखें, मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया है और ये इस तरह से क्यूब्स बन जाएंगे। तो मैं फिर इन क्यूब्स को एक शॉपर में डालूँगी और मैं इसको 1-2 महीने के लिए, 2-2.5 भी हो सकते हैं, फ्रीज़र में जो है वो महफूज कर लूँगी। और जब भी मुझे चाहिए होंगे, मुझे खाना पकाना होगा, तो मैं 1 क्यूब डालूँगी और अपने सालन में डाल लूँगी। तीसरा लाइफ सेविंग हैक है जी लेमन जूस क्यूब्स का। लेमन का सीज़न जो है वो ऑल्दो के मार्केट में मिलते ही रहते हैं पूरा साल, लेकिन एक ख़ास सीज़न होता है। तो अगर आप ज़्यादा से लीमू एक दफ़ा ला के उनका रस निकाल के उनको फ्रीज़ कर लें तो वो बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होता है। फ़ौरी आपने अगर शिकंजी बनानी है या आपको जिस तरह खानों में, बहुत से खानों में जो है वो लीमू इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह मैं जो करती हूँ, मैं लीमू का जूस निकाल के तो उसी तरह आइस क्यूब जो बनाने वाला सांचा है उसमें डाल के मैं इस तरह क्यूब्स बना लेती हूँ और फिर महीनों इनको इस्तेमाल करती रहती हूँ। क्योंकि एक तो ये वैसे ही लीमू है, इसको कुछ नहीं होता, तो फ्रीज़र में ये तकरीबन 4 से 5 महीने तक सेव रहते हैं। थोड़ा सा टाइम निकालें, इन हैक्स को इस्तेमाल करें, ज़िंदगी को आसान बनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।